सेवा का आधार मतलब अगर मेरा उमंग उत्साह का आधार अगर बाहर है, आउटसाइड है, तो क्या होगा? उमंग उत्साह भी ऊपर नीचे होगा। और अगर उमंग उत्साह का आधार खुद है, खुद का अटेंशन, खुद का फोकस, तो क्या होगा? आपने मुझे अच्छी बात की तो मेरा उमंग उत्साह इसलिए बाबा कहते फिर उमंग उत्साह भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि आधार वहां है और आधार यहाँ होगा। तो जहां आधार होगा ना, वहां अटेंशन जाएगा। जहां भी आधार होगा तो वहां ज्यादा अटेंशन जाएगा। तो मेरा उमंग उत्साह का आधार मेरा पुरुषार्थ, सिंपल वर्ड्स में मेरा होमवर्क, मेरी मुरली, तो वैसा ही अटेंशन होगा। और फिर बाबा ने सेवा भी कितने प्रकार की, 4 प्रकार की सर्टिफिकेट की भी बताया। 3 तरह का सर्टिफिकेट, 4 प्रकार की सेवा, बहुत सारी बातें। चलो शब्दों में, बाबा की ही शब्दों में सुनते हैं। रिवाइज डेट है 90 की चल रही है, 25/3/90। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार, स्लो कर दो, लो कर दो थोड़ा सा। प्योरिटी, पवित्रता। तो सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स, रूहानी फीचर्स। जिस्मानी फीचर्स तो पता है, नाक कैसे, कान कैसे, आंखें कैसी, लिप्स कैसे। रूहानी फीचर्स से फ्यूचर दिखाई देते हैं। फोकस लाइट चालू करो। तो बाबा कह रहे हैं कि रूहानी फीचर्स कैसे देखती हूँ। नैनों से रूहानियत, बोलने में रूहानियत, लिप्स की रूहानियत नहीं, बोलने में रूहानियत, जेस्चर्स में रूहानियत। अब अभी से प्रैक्टिस करते जो बाबा मुरली में कहते, अब हम देख रहे हैं, लेकिन नैनों में रूहानियत। एक है हम ये देखेंगे फिजिकल, ये वो पर्दा कैसा है, बुक्के कैसे है। एक है प्योरिटी की फीलिंग ले रहे हैं, वो आत्मा कैसी है। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। जितनी प्योरिटी उतनी रूहानियत। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का आधार, विशेष आधार है। देखो, ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता। सेकंड, निरंतर अतीन्द्रिय सुख, निरंतर और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। फिर पवित्रता को बाबा ने डिफाइन किया है, पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। रूहानियत नंबरवार है, अतीन्द्रिय सुख नंबरवार है, ये दोनों। तो प्योरिटी
इनका आधार प्योरिटी, प्योरिटी का आधार क्या है? सुनो, पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। तो गोरा चेहरा चाहिए पवित्रता के लिए। पवित्रता की चमक चेहरे पर दिखाई देती है। हाँ, और पवित्रता सदा नयनों में रूहानी आत्मा, पवित्रता के रूहानियत नयन सदा ही निर्मल, मैल नहीं आना नैनों में, बुरी नजर, दोष दृष्टि, ये सब मैल है ना। तो सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। चमक और झलक, तो नैनों की झलक, नैनों की चेहरे की चमक, नैनों की झलक। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। रूहानियत के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हैं। नॉलेज के दर्पण में रूहानियत के फीचर्स, तो क्या देखना है उसमें? पहले ये दोनों का आधार पवित्रता, चेहरे की चमक और नैनों में निर्मलता। मैं जब भी देखूं, जैसे कईयों की होती ना, गंदगी है, देखो इधर भी गंदगी, उधर भी गंदगी, वो दिखाई देना रॉन्ग नहीं है, लेकिन इधर सिलवट आना रॉन्ग है। तो नैनों में निर्मलता, क्योंकि विशेष, तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम। तो अब पवित्रता के स्टेप्स बताए। रूहानी नॉलेज के दर्पण में प्योरिटी को चेक करो। अब ये नॉलेज का दर्पण, फर्स्ट, हर कदम में, और ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी दोनों है, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। उसका संकल्प, सेकंड, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम, एक है सदा, ये दोनों। सेकंड, नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, नेचुरल, तो सदा एंड स्वतः, ऑटोमेटिक, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा, हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। इसको स्लो करना, स्लो कर देना। और जो ब्रह्मचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही, तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी होगा, फ्लो चार्ट का है आज। उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला होगा। फाइनली इस पर आएगा, फुट स्टेप पर फॉलो करना। कई बार बाबा कहते हैं कॉपी करना, एक्चुअली वैसे भी कॉपी करने का बाबा ने एक स्टेटमेंट हमेशा बताया ना, कि अगर कभी भी कॉपी करना हो तो क्या कहते हैं, क्या याद रखना होता है, एक स्टेटमेंट है वो,
अगर इस समय बाबा होता तो क्या करता? कई बार हम सोचते हैं ना कि ये तो बड़ा मुश्किल है, भगवान भी आ जाए ना वो भी ऐसा ही करेगा। तो फॉरगेट भगवान, ब्रह्मा बाप होता तो क्या करता, वो देखना है बस। तो एक है, तो जब ये होगा कदम कदम पे कॉपी करना, फुट स्टेप पर। तो फर्स्ट इज अम्ब्रेला थीम है पवित्रता, और उसमें दो चीज, चेहरे पर चमक, रूहानियत, और ये, और उसका आधार है प्योरिटी। प्योरिटी का आधार है दो चीज, ब्रह्मा बाप के ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने, और फिर उनका चेहरा और चलन, फिर दोनों की बाबा ने ब्रह्मचारी प्योरिटी, ब्रह्मचारी प्योरिटी और ब्रह्मचारी फॉलो करना। क्योंकि पवित्रता तो हम सोचते हैं ना कि हाँ प्योरिटी है। तो एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो अम्ब्रेला थीम है कि अतीन्द्रिय सुख और रूहानियत की फीलिंग, अतीन्द्रिय सुख की झलक नैनो से, और रूहानियत, रूहानियत और रूहानियत की झलक सूरज से, और नैनो में अतीन्द्रिय सुख और निर्मल। तो उसका आधार निर्मलता, प्योरिटी बताया, प्योरिटी का आधार निर्मलता। तो अच्छा, एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते, साधनों को आधार नहीं बनाते। साइंस के साधन और ज्ञान के साधन, तो साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। लैपटॉप है या कोई भी ये मीन्स है, तो मेरी साधना उसके आधार पर मेरी स्थिति नहीं है, साधनों के आधार पर नहीं। तो साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। इधर का अटेंशन, इधर का फोकस के आधार से, चलो ये वर्क नहीं किया, फोन वर्क नहीं किया, लैपटॉप वर्क नहीं किया, इधर का साधना उस वो काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है, ये भी तो काम करना छोड़ न देना। एसी नहीं चल रहा है, योग नहीं लग रहा है। तो साधन के आधार पर साधना है। तो बाबा ये कह रहे, साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते, हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई फिजिकल, क्योंकि मैंने इतनी सेवा की या इतना करता हूँ, लेकिन फिर भी नाम उसका होता है, या नाम नहीं लेते, या चांस नहीं मिला तो मन नहीं लगता है, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया, फिजिकल हुआ ना। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, या 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। भाई मुझे 10 साल हो गए, उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए।
और पहले साल में उमंग उत्साह लीना बिन 10 साल के हो गए ना, कौन कौन हो गए 10 साल के? अच्छा 5 साल वाले, 5 साल, 10 साल वाले, 10 साल, 5 और 10 के बीच में बहुत सारे। अब देखो उतने इयर्स मतलब उतना गुणा, ठीक है। तो लेकिन अब देखो बाबा का क्या है, कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना को आधार ले, उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते ये, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। कोई आधार पहले चल रहे थे सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई शुरू में, और बाद में धीरे धीरे ये ब्राह्मण आत्मा ना बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, ये इसने बोला ये क्लास करो, ये करो, इसका करने लग गए। फिर उसकी स्थिति देखी, अच्छा ऐसा होता है, फिर वो अपना जस्टिफाई करेगा। अलग अलग मेथड्स है नीचे लाने के। तो साधना की स्थिति कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते। नए नए बच्चे, कोमल कोमल बच्चे हैं, ध्यान रखना दूसरों ने जो गलती की वो हम नहीं करें। मेरा आधार सिर्फ बाबा है, ब्रह्मा बाप। ये वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। कोई भी आधार हो सकता है ना, आत्माओं का आधार है, गैजेट्स का आधार है, वो भी एक आधार हो गया ना। अगर गैजेट्स के कारण, बस उस आधार के कारण मेरा योग अच्छा लग रहा है एक्सेट्रा, तो इसलिए वन ऑफ द रीजन गैजेट, कई हमको बहुतों ने सुना है, एक नहीं दो नहीं, कि बल्कि 2 साल में इंफॉर्मेशन बहुत हो गई, स्थिति उतनी नहीं हुई। क्लास फिजिकली नहीं किया ना, फर्क है फिजिकल क्लास में और ऑनलाइन क्लास में। इंफॉर्मेशन अच्छी मिल गई जो पहले नहीं मिली थी, स्थिति क्योंकि गैजेट का आधार सिर्फ लिया। अगर ओनली गैजेट का आधार लिया है, फर्क है। मतलब बहुतों का ये मैंने सुना, मैंने कहा क्या हुआ, पहले तो 7:15 बजे क्लास में और आज 7:15 बजे आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो, वॉकिंग के समय मुरली सुननी है, क्या कहेंगे? साधन के, साधना को छोड़ के साधन को यूज किया। अब कैसे करते, साधन को भी यूज करना है लेकिन साधना के आधार पे कैसे करते भी, जैसे पहले करते थे। अगर सेंटर पहुंचना है, 7 बजे पहुंचना है, फ्रेश होके करते थे, वैसे के वैसे करो। तो साधना छोड़ा, साधन यूज किया, तो स्थिति क्या हो गई, वो फर्क। और वैसा वर्षा है, किसी की बहुत जो नहीं करते थे वो बहुत आगे बढ़ गए। तो ये बाबा कहते हैं वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्यों होती है? अब हलचल क्यों होती है, उसका रीजन, ये होता तो ऐसे नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ये तो मुझे बहुत जरूरी है। कोई भी साधन, 3 स्टेटमेंट्स, ये होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा। और तीसरा है यह तो बहुत जरूरी है, ये तो बहुत चाहिए, इसके बगैर तो नहीं हो सकता, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता है। फिर एक बैलेंस किसे कहेंगे?
ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा साधन, ये क्वांटिटी की बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब विनोद भाई, साधना साधन का बैलेंस का मतलब थोड़ा थोड़ा साधन पर डिपेंडेंट, थोड़ा थोड़ा साधन पर डिपेंडेंट। क्वांटिटी हो गई ना, ऐसा ही। दीपक भाई थोड़ा और साधना फर्स्ट एंड देन साधन। बैलेंस डजंट मीन कि दोनों का इक्वल डिपेंडेंसी। साधना के आधार पर साधन, ये इसको कहेंगे बैलेंस। तो यह होता 3 स्टेटमेंट्स, और यह होगा और यह आवश्यक है। साधन और साधना का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। तो देखो, आधार, फिर बैलेंस नहीं, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। ब्लेसिंग मतलब बाबा की मदद। क्या कहते भाई, तुम्हारा आशीर्वाद से ये उन्नति हुई, जो तो मदद की फीलिंग के लिए ये चाहिए। ठीक है, सभी बिना साधन यूज करते कि साधन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन ऑफलाइन का तो पता है कि साधना भी मेन है। ऑनलाइन साधनों पर आधारित है स्थिति, साधना भी मेन है। साधना ही मेन है, भी नहीं है। साधना साधना ही मेन है। वो तो चलो कोविड के कारण बाबा ने ये एक हेल्प दिया था। मेन मेरी साधना है, मेरा डिसिप्लिन मेन है, मेरा स्वयं के प्रति डिटर्मिनेशन, ये मेन है, ये साधना है। डिसिप्लिन साधना है, डिटर्मिनेशन साधना, हिम्मत रखना साधना है, फिर साधन है। हाँ तो फिर लेकिन साधन साधन से साधना मिली, बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद साधन पर अटेंडेंट डिपेंडेंट। ये वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत तो सेवा तो 10 गुना बड़ी है, बहुत बड़ी है। पर पुरानों की जो स्थिति है कई जगह, हाँ तो अब ये देखना है। हाँ तो अब हमको ये चेक करना है, जहां जहां मेरा ये आधार है ना, रियलाइज किया ना, अब वहां चेक करना है क्यों मुझे चाहिए। हो तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो तो बहुत अच्छा। तो बाबा ये नहीं कहते मत यूज करो, यही ये नहीं होता। देख लो इस कैटेगरी में 3 वाले में कोई होगा तो सफलता कम होती और उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो बहुत है। साधना अर्थात क्या क्या है, ये जो हमने डिस्कस किए हुए। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, समझ में आ रहा है। शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए, योग में बैठ जाए। शरीर, दिल और बुद्धि, मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ, मन बुद्धि दिल और शरीर। मन साथ हो फिर बुद्धि की क्या जरूरत है। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ हो। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय एग्री करना, और दिल का काम है फील करना। हाँ विजुअलाइज करना, एग्री करना। तो संकल्प जो चल रहा है वो विजुअलाइज हो रहा है, मतलब वो एग्री भी हो रहा है,
जैसे मैं कहूंगी ना ये है ना बहुत खराब है, तो संकल्प किया और जैसे उसके बारे में उसको याद किया, मेरे बात पर आपने विश्वास किया, एग्री किया बुद्धि से, तो उसको फील भी, विजुअलाइज भी कैसे किया, फील भी कैसे किया, दिल फील करना और शरीर से बैठते हो। हाँ ये भी बात है, मन बुद्धि दिल और शरीर के साथ बैठते हो। कभी कभी कहते हैं बस सुन रही हूँ, मैं चलते फिरते कर रही हूँ, और चारों और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। शरीर भल यहाँ बैठा है, यथार्थ साधना की डेफिनेशन सुना। मन, देखो, बुद्धि दिल और शरीर, अब शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन जिनके भी शरीर यहाँ बैठे हैं लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, यह है यथार्थ, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी डेफिनेशन, कितना खोल खोल के बाबा बता रहा है। साधना मन बुद्धि दिल और शरीर, तो अगर इन अलाइनमेंट नहीं है तो साधन नहीं है, साधना नहीं है। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर क्या होता है? राइम करो। यथार्थ साधना नहीं तो क्या होगा? राइम राइम राइम, मास्टर हिंदी वाले। आराधना करनी पड़ेगी, आराधना। आराधना, आराधना का मतलब क्या है? कंप्लेन्स ना, रिक्वेस्ट, मेरे अनुरोध है, आराधना है बोलते हैं ना, एक हम्बल। तो जब ये साधना नहीं होती तो आराधना चलती है। पहली भी सुनाया, बाबा प्लीज कर लो ना ये, कभी तो याद करते, कभी फिर फरियाद करते। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं, वैसे फरियाद वाली स्टेज ही निकल जाए, बाबा ये नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक ये काम नहीं हुआ, अभी तक उसकी बुद्धि चेंज नहीं हुई, ये क्या हुआ? ये भी कंप्लेन ही है ना। क्या करो? अब नहीं हुआ, एक्चुअली नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ, अब विजुअलाइज करना है कि ऐसा ही हो गया है, तो आराधना नहीं याद करना है और विजुअलाइज करना। मोहिनी बेन ने क्या कहा? हाँ, तो पीस विलेज लेना था ना, पीस विलेज लेना था तो कॉस्ट तो बहुत था, कितना? 300 एकर्स, पूरा मधुबन बोला विजुअलाइज कर लिया कि मिनी मधुबन है, बस पहले से वैसे ही किया। कंप्लेन नहीं किया, बाबा क्या है देव, दिया ही नहीं आपने हमको। कोई भी कार्य के, श्रेष्ठ कार्य के, श्रेष्ठ इंटेंशन, तो याद में ये फरियाद की नेचर ही निकाल दो, बाबा ये नहीं हुआ, ये नहीं किया, ये नहीं किया। बहुत फिर कुछ अंदर से रिग्रेट, मतलब अंदर से कोई भी असंतुष्टि है ही नहीं। कैसे मेधा बहन वैसे फील करना। पहले भी सुना है ना, कभी तो याद करते कभी फिर फरियाद करते। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुणा, बाप साथ है लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? उठो फिर बैठ जाओ, उठो बैठो, वो मतलब वो वाला हलचल, एक्सरसाइज वाला नहीं। तो फिर थकावट होती है। ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना,
कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोलो, यूथ बोल सकता है इस बात, या थक जाते हो या बोर हो जाते हैं। बहुत हलचल में हो गए ना, बोर हो गए, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन वैसे बोर वर्ड अब निकल जाना चाहिए आज की स्थिति में। कभी वर्ड आता है, ये संकल्प आता है, बोलते नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, सब नहीं 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 बोल रहे हैं, कान दिलाओ। नहीं, अगर रियली नहीं होता है तो कभी कभी बोल देते हैं। वैसे इतना काम है बुद्धि के लिए, कहाँ बोर होने के लिए टाइम है बुद्धि के लिए। तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, कभी उमंग उत्साह, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर घड़ी हर संकल्प, एक्चुअली साधन चीजें वही आप करते रहो, बुद्धि में नवीनता है तो उमंग उत्साह कैसा होगा, बढ़ेगा कम होगा। और बुद्धि में कोई नवीनता नहीं है और नई नई चीजें कर रहे हो, उमंग उत्साह संकल्प से कनेक्टेड है, बाहर से कनेक्टेड नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता। अब वही भोजन बना रहे हैं, क्या नवीनता हो सकती है। कल था बाबा साथ में बना रहे हैं, आज था वतन में बाबा के साथ किचन में मना, मतलब कुछ ऐसे अलग अलग स्थितियों द्वारा हो सकता है। उसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ, अलग अलग स्थिति है, हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे, हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो नहीं सकता, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए करने वाले नॉलेजफुल बन गए हो ना। तो 10 साल वालों को कितनी ज्यादा नॉलेज है ना, 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों का 20 गुना हो रहा है क्वेश्चन मार्क है। वही 10 साल वाले बोलो 10 गुना, इस साल ज्यादा बढ़ा, 10 गुना हुआ पुरुषार्थ, 10 गुना हुआ। हाँ, मतलब जो फर्स्ट ईयर से कंपेयर करो अपने आप को, तो 20 साल वालों का 20 गुना। तो कहने में ऐसा आता है, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे, पहले होता था कि दिन में 2 बार बाबा याद आता है मतलब, और अब है दिन में, तो क्या हो गया, गुना बढ़ गया ना। ऐसे तो अब इस वर्ष क्या करेंगे, उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है। तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। अब ये हो गया, तो पहले पैराग्राफ में था वो फ्लो चार्ट, चेहरे की चमक, फिर नैनों के में अतीन्द्रिय सुख, रूहानियत के ऊपर, फिर रूहानियत का आधार पवित्रता, पवित्रता निर्मलता, वो सारा ब्रह्मचारी ये सब। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में था साधन और साधना, इस पर पूरा क्लियर था। और उमंग उत्साह, अब है सेवा। तो 4 प्रकार की सेवा अंडरलाइन करना। पहला नंबर है फर्स्ट।
स्व की सेवा। अब सपोज मैं मुरली की सेवा कर रही हूँ, पर यहाँ स्व में एनर्जी चल रहा है, स्व की सेवा है, स्व में उमंग उत्साह भरा हुआ है, तो स्व की सेवा। दूसरी है विश्व की सेवा, तीसरी मनसा सेवा, और चौथा है, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, और चौथा है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा जहां भी हो। आज बाबा ने 4, हम लोग तो 7-8 टाइप्स की सेवा बताते हैं ना, लेकिन बाबा ने कितना अच्छे से क्लियर, स्व सेवा, विश्व, एक्चुअली ये डेफिनेशन है, स्व सेवा, विश्व सेवा। क्योंकि बहुत बार सेवा कहती तन मन धन, तन से जो भी कर्म बाबा की सेवा करना है, मन से गुड विशेष रखना, मतलब फॉर अदर्स, धन से बाबा की यज्ञ की, हम हमेशा फॉर अदर्स सोचा सेवा, लेकिन सेवा मतलब खुद की भी सेवा है, स्व सेवा, विश्व सेवा, इसलिए 4 ये बहुत राइट है। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। अब जो जमा वाली सेवा है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन, ऐसे बाबा ने 3 प्रकार बताया। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन आपको पता है ना समर्पित वालों का, बोलो मेधाबेन, समर्पित आत्मा की धन से सेवा कैसे होती है मेधाबेन? जान रहे जब इकोनॉमी से के धन को सफल करती है, जैसे मम्मा ने किया ना, दूसरे के धन को सफल कराना, सफल करना, थोड़ा थोड़ा बचा के हर जगह। इकोनॉमी से जहाँ फैन ऑफ करना है, लाइट ऑफ करना है। नहीं, सेवा कैसे करना है, धन से सेवा मैं कैसे करूं? एक दूसरा 2 एस्पेक्ट है इसके। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है, मम्मा क्या करती थी, वो धनिया फेंक दिया और उसमें इतने वो डंडियों में धनिया पड़ा है, कचरे में से उठा के मम्मा ने वो धनिया को यूज किया, इकोनॉमी। तो ये जो इकोनॉमी कर रहे हैं अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। लाइट चालू है, देख रही हूँ लाइट चालू है, सेंटर पे रह रही हूँ, अब वो लाइट बंद कर दो, चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। गुलजार दादी भी कितना फोकस करती थी इस पर। जो समर्पित है वो जितना इकोनॉमी करेंगे और जितना नहीं करेंगे उतना कोई धन का खाता ही नहीं। तो अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। देखो उन्होंने तो सेवा कर दी, जिसने धन से सेवा की, वो चीज लेके आए, उसका तो सेवा का भाग्य जमा हो गया। लेकिन मैंने जाके उसको कचरा में फेंक दिया, उसका ध्यान नहीं रखा वो चीज को, और वो कचरे में चला गया, तो बोझ किसके ऊपर होगा। तो इसलिए बहुत हम चाहे 1 दिन पुराना हो, 2 दिन पुराना हो, वो खाना भी वेस्ट नहीं करते, यूज करते।
कभी भी वेस्ट नहीं, अटेंशन रहता है। तो बाबा कहते हैं तो और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से सुना, समर्पित आत्माओं की, और यज्ञ की दूसरा दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं। दिखावे से इकोनॉमी कैसे करते हैं? दिखावे से इकोनॉमी करना नहीं, नहीं, वो बहन सामने हो ना तब थोड़ा ध्यान रखेंगे। दिखावे से या दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन एक नेचुरल अटेंशन जाए कि अरे ये वेस्ट जा रहा है, ये पानी जा रहा है, ये लाइट वेस्ट जा रही है। तो बाबा कहते हैं दिखावे से नहीं, कितना खोल खोल के बाबा बता रहा है। इकोनॉमी करते तो उसकी मुहरें इकट्ठी होती रहती है। दूसरी बात, एक तो ये एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट है जैसे बताया, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरे को धन को सफल करती है, कराती है, उसमें से भी उसका शेयर जमा होता है। इतनी आत्माओं को प्रेरणा दी, उनका धन सफल कराया, तो कमीशन उसमें भी उसका शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। नहीं तो सोचते हैं ना समर्पित वालों का हमारा तो 2 ही खाता होगा। धन का खाता नहीं हो सकता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। 3 खाते कौन से? तो उसी को पर 3 तरह से बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा एक कैटेगरी बताई, तन मन दूसरी कैटेगरी बताई, धन तीसरी कैटेगरी। ये 3 प्रकार होता है, बाकी सेवा 4 प्रकार की है। तो इसलिए तो दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। ये 3 कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा सेवा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, 2 तीर एक साथ मारो, जल्दी घायल हो जाएगा। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है? हो सकती है। कैसे? बाबा करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा की शक्ति उस आत्मा के पर जा रही है, संकल्प ही चल रहा है। तो एक्चुअली वही सेवा में मैंपन आता है। जब करते समय मैंपन रहा ना, तो फिर बोलते बोलते आ ही जाता है कहीं ना कहीं, मैंने किया। तो इसलिए उस समय भी तो मनसा और वाचा इकट्ठी हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो खाता जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। तो वाचा का खाता हो गया, मनसा खाली हो गया। और फिर समझ लो 2-2 4-4 घंटा क्लास करानी पड़े। और अगर ये वाली स्टेज हो, इसलिए फिर क्या होता है, सेवा करके बहुत ड्रेन्ड ऑफ हो गए, अब नहीं बोल सकती हूँ मैं, थक गए, क्योंकि मनसा पूरी खाली हो गई ना। और मनसा अगर भरी हुई होती है तो ड्रेन्ड ऑफ, ये नेचर, ये वर्ड नहीं आना चाहिए। दर्द होता है, ड्रेन नहीं हो सकते, ये जरूर है। तो और वाचा में तो बाप से भी, इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाली रह जाता है। मनसा में अटेंशन देने की बात है, और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो।
देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भल आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा। मनसा स्व की सेवा नहीं हो रही ना। सिंपल है, सेवा करते समय चेक करो अंदर, आई एग्री, मैं ये बोल रही हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ, मैं बिलीव कर रही हूँ, बाबा की फीलिंग है, बस ये 3 चेकिंग। और वाचा सेवा करते जाओ। और वाचा में तो बाप से भी होशियार हो। भल आगे जाओ, बाप दादा खुश है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। कितने की? तो मनसा वाचा कर्मणा 100 100 100। अच्छा, फिर सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहेंगे, समझा? फिर कर्मणा अर्थात, बहुत अच्छी डेफिनेशन, कौन बता सकता है? जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी है, ये नहीं मुरली पढ़ के फिर उत्तर दे, वो नहीं बता। वो तो कर्मणा सेवा में आएगा ही ना। बहुत ये मुझे भी नहीं आया। कर्मणा दीदी अपने गुणों से सेवा होगा ना। हाँ, मतलब ये नॉर्मल डेफिनेशन है कर्मणा। आज सुनो, कर्मणा अर्थात अंडरलाइन, संगठन में, ये सब नोट करो, संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। मतलब संगठन में आते फिर मैं सेवा कर रही हूँ। कई बार कहते भाई मुझे दे दो, अलग मैं कर सकती हूँ, सबके साथ नहीं हो सकता है। कर्मणा अर्थात संगठन में आते, संपर्क संबंध में आना। हाँ, क्योंकि उसमें चैलेंज है ना ज्यादा, अकेले। इसलिए कोई कहते हैं हम घर में क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। घर में काम कर नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? बाबा कहते संगठन में आकर फिर सेवा करो, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। और कईयों की 3 खातों में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते कि हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में बहुत इम्बैलेंस है। और क्या कह रहे हैं? तीनों खाते में, मतलब ये 3 कैटेगरी जो है। और कहते हैं हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश भल रहो। बाबा कितना, हर स्टेटमेंट ये भी नहीं, डिमोटिवेट भी नहीं करते, खुश भल रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं करना, खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया कि यह भी होता है। हमने तो सोचा कर्मों से सेवा करना, कर्मणा सेवा यज्ञ में, इसलिए हम सब्जी काट, यज्ञ में कैसे सेवा करते कि भाई एक ये करे, एक ये करे, एक ये करे, एक ग्रुप में होता है। क्योंकि ग्रुप में हमारी दोष दृष्टि होती है, हमारी हेल्पिंग दृष्टि होती है, ये पता चलता है। ठीक है, बैलेंस नहीं रहेगा ना, बैलेंस। इसलिए इस वर्ष सेवा भल करो, तो सॉरी, बाबा ने फिर ऐसा उलाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा। मार्क्स दे रहे हैं ना फाइनल, समझा? ये पॉइंट याद कराएगा बाबा। कौन सा पॉइंट? टीवी में चित्र सामने आएगा कि मैंने क्या कहा था, कर्मणा सेवा मतलब इकट्ठा मिलके करो, संगठन में करो। मतलब जो जैसे उस समय जरूरत है, सपोज संगठन में करना है, करे। कभी जरूरी नहीं होता है कि 4 जनों, लेकिन रेडीनेस। इसलिए इस वर्ष सेवा भल करो। टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। कब? नहीं, जब मार्क्स बाबा को देना होगा ना, कि ये मार्क्स क्यों दिया,
सुना सभी? ऑनलाइन सुन रहे हैं सभी? कलकत्ता, महाराष्ट्र, बॉम्बे, शिलोंग, हाँ हाँ, डबल सारे विदेशी, खाते हाँ भरपूर डबल करने हैं। विदेशी भी सुन रहे हैं। सारे खाते भरपूर करने हैं। हाँ, सारे खाते। तो बाबा कह रहे हैं वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तरफ, मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या हो जाएगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना, और एक्चुअली वो खालीपन होगा। ओनली एक टाइप की सेवा करो ना, बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन हो, सहज, इजी और नेचुरल अटेंशन। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं। अब ये पूरा सेवा का हो गया, क्लियर हुआ? तन मन धन, पहले 4 प्रकार की सेवा, फास्ट। स्व सेवा, वित्त सेवा, वाणी द्वारा सेवा और यज्ञ सेवा। 3 और फिर 3 प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा। तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन मत ऐड करो इसमें, धन अलग है। तन मन और धन, ये 3 प्रकार के। मनसा वाचा कर्मणा एक कैटेगरी, तन मन एक कैटेगरी, धन अलग। धन के लिए बाबा ने विशेष जो बताया, समर्पित के लिए वैसा, और बाकियों के लिए फिर भाई सफल करो, अपना जो भी है सफल करो। और फिर उसमें फिर खालीपन, मनसा कर, वाचा, वाचा किसको कहेंगे, मनसा किसको कहेंगे, कर्मणा किसको कहेंगे? संगठन में आते संपर्क संबंध, संगठन में और संबंध संपर्क में सेवा। ये सपोज झाड़ू की सेवा करनी है, एक वो फीलिंग। तो अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलता है उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वो बल सेवा करा रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। बल से सेवा और होती है और फल शक्तिशाली बनाता है। सबसे ज्यादा मुरलिया कौन सुनता है? मधुबन वाले। हर टर्न में मधुबन वालों का वो सिटिंग फिक्स्ड है। कभी मैं उनको कहती हूँ आप लोग तो हर टर्न में आते हो, हम लोगों को दे दो तो ये वाली सिटिंग। उनकी सिटिंग फिक्स्ड है हर मधुबन वालों की। तो बाबा कहते हैं तो हर सबसे ज्यादा मुरलिया कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलिया सुनते हैं, और आप सदा ही मुरलिया सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में क्वेश्चन मार्क पूछ रहे बाबा। करने में भी नंबर 1 हो या कभी 2 हो जाता है। जो समीप होते उन पर विशेष उज्जत होती है, और बाप दादा की भी विशेष उज्जत है। करना ही है और नंबर 1 करना है, किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए, एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती है ना, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है। स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट है, 1 की निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन है तो 1 जरूर है। सुना चरणजीत भाई क्या बोला? विन है, विनिंग है। मुझे अगर विनिंग लगती है कि यस माया को जीत गई, अमृत वेले माया आई थी फिर जीत गई, विनिंग की फीलिंग,
क्लास के समय माया आई थी, फिर जीत गई। ये है विनिंग। तो विन है तो वन है। अच्छा, सेवा की मुबारक, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? सेवा के सेट, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट मिला। एक है, अब तीन तरह का सर्टिफिकेट। एक है अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। पुरुषार्थ में स्व पसंद, इसलिए जिसको बाबा कहते हैं स्व पसंद, प्रभु पसंद, दिल परिवार पसंद। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे न हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? अच्छा, प्रभु पसंद, दिल पसंद का प्रभु जो, अच्छा बाप पसंद, प्रभु पसंद। बाप के पसंद कौन वाले हैं? बाप को कौन पसंद आएंगे? ये चरणजीत सोखे बहन बोले, डॉक्टर चरणजीत बोलो, डॉक्टर चरणजीत है लाइन पे? हाँ जी, बाबा को कौन पसंद है बोलो? बाबा को कौन पसंद है? जसपाल बहन बोलो। बाप को कौन पसंद है? दीक्षा बहन। तो आज्ञा पर चले, बाप की आज्ञा पर चले। जो बाप ने कहा वह किया, ना जस्टिफिकेशन दिया, ना मनमानी किया। और बाबा जो भी कहेगा मेरे लिए अच्छे के लिए ही कहेगा, यह निश्चय होगा ना। तो जो बाप ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात पहले प्रभु पसंद, अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, हद के दिल पसंद मियां मिट्ठू बनना। मेरे को पता है मैं कितना एडजस्ट करती हूँ, मेरे को पता है मैं कितना सहन करती हूँ, खुद को ही सर्टिफिकेट दे देते हैं। मैं बहुत करती हूँ, उतना और कोई कर भी नहीं सकता। कि मेरे जगह कोई और होता ना। तो बाबा कहते हद के दिल पसंद नहीं बनो, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। तो पहले क्या हुआ? प्रभु पसंद, फिर दिल पसंद। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। बाबा को क्या पसंद है? चारों सेवा। इसको कहते दिल पसंद का सर्टिफिकेट। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें एक और बात, वेरीफाई भी होता है। बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। हर सर्टिफिकेट में नीचे लिखता है वेरीफाइड बाय, होता है ना? किरण बहन को पता है ना? हाँ, तो अभी वेरीफाई किससे करे? वेरीफाइड बाय बहुत जरूरी है। निमित्त बहनों से। देखो बाबा क्या कह रहे, बाप तो ज्यादा रहम दिल है ना। हम सोचते बाबा को पता है सब, आपको नहीं पता मेरी कंडीशन, बाबा को सारा पता है, इसलिए आप मेरे लिए रॉन्ग सोच रहे हो। तो आई डोंट माइंड। बाप तो ज्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, बाबा कहते तो जो साथ, बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है। तो जो साथ रहते उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे, ठीक है। हाँ, नेचुरल है, आपकी कंडीशन बड़ी खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है। माया आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है और सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। तो पहला क्या आएगा? प्रभु पसंद, फिर प्रभु पसंद, दिल पसंद, दिल पसंद, तीसरा परिवार पसंद, आपकी दिल पसंद। परिवार में भी 95%, कभी कभी 5% के आप कितना भी
एडजस्ट हो जाओ, वो नहीं दुआई दे रहा है, उसके अपने एक्सपेक्टेशन। तो 5% ऐसी सोल्स के लिए बाबा ने बोला है। ठीक, बाबा की मुरली चली थी ना, 95% और 5%। सबसे टफ कौन सा है? परिवार की। उसमें नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द प्रिंसिपल्स, ये भी नहीं कि परिवार वाले कहते ये तुम रोज क्लास करते हो ना, ये मेरे को नहीं अच्छा लगता है, वो नहीं, फिर तो बाप की पसंद से हट गए परिवार को पसंद करते करते, वो नहीं। बाबा ने जैसे कहा वैसे परिवार को पसंद किया, बस वो है। ये नहीं बाबा के प्रिंसिपल्स या बाबा को पसंद को छोड़ के परिवार पसंद बन गए। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सदा सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया, सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी, ये आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया, बालक सो मालिक हो गए ना। अच्छा, भारत में भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। यह भी वह भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवे, जितने भी लेवे है, अखुट है, इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसा है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशियों का युग है। पुरुषोत्तम। खजाने ही खजाने हैं, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, ट्रेजर्स। जितने खजाना चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का खजाना, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है, सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन सावधान होशियार होता है, उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है ना, उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो। कोई सो जाते हैं ना तो खजाना पड़ा है और सो गए तो चोरी हो जाती है। अलबेले हो गए तो सदा होशियार, सदा जागती ज्योत, यही जागती ज्योत रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहां से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो, यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो ये गारंटी कार्ड ले लिया है, वारंटी नहीं है, गारंटी। फर्क है ना वारंटी में गारंटी में। सुषमा बहन, क्या फर्क है वारंटी और गारंटी में? कंप्लीट भी है, वारंटी इयर्स में होती है। लिमिटेड होती है दीदी वारंटी। जैसे हम कहते हैं, जैसे ये रिश्तों में होता है ना, मेरी गारंटी है कि ये बहन, ये लड़की ऐसे नहीं है, तो उसमें 2 इयर्स की वारंटी वो गारंटी नहीं लेता है बीच वाला कि 2 साल तक की मेरी इस लड़की की गारंटी है या इस लड़की की। तो गारंटी ऑलवेज होता है, वारंटी इसलिए 2 इयर्स की वारंटी बोलते हैं। चीजों में वारंटी होती है। हाँ, चीजों को ऐसे वापस कर देते हैं खराब होने से। टाइम बाकी भी नहीं है। तो ये गारंटी कार्ड ले लिया ना, ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है, इसलिए कोई डर नहीं। कौन सी गारंटी? 21 जन्मों की। दाता है इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है, समझा? अच्छा, ऐसे सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में
ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाली ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, 25/3/1990। नहीं, मार्च में थोड़ी होता है मदर्स डे। तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मेरा अच्छा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा, प्रिया बाबा, वरदान है। वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले, सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले, सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता है जो हर कर्म में सबूत दे, अर्थात सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहां सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। ये अच्छा होमवर्क भी आज का। बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है, कोई भी कार्य करते। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म। वरदान का था सपूत और सबूत। तो सपूत बच्चा वो जो सबूत दे, और सपूत मतलब बाप का हाथ और साथ सदा फीलिंग। अच्छा जी, तो ये थे बाबा के पावरफुल महावाक्य।